नमस्कार मित्रों, सभी 12 लग्नों और राशियों के करोड़ों अरबों स्त्री पुरुषों जातक जातिकाओं का मैं डॉक्टर रविशंकर रवि अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अंतर्ज्ञान प्रदाता केतु और पूर्व जन्म के कर्म, इस विषय पर हमने जो श्रृंखला प्रारंभ की है, अब तक इस श्रृंखला के 3 वीडियो आपकी सेवा में लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं और उन वीडियोस पर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। तो आज इसी कड़ी में मैं चौथा वीडियो लेकर के आपकी सेवा में पुनः हाजिर हुआ हूं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव 4th हाउस में यदि केतु विराजमान हो तो ये क्या दिखाता है, पूर्व जन्म से इसका क्या संबंध है, क्या परिणाम देगा और केतु की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी जन्म कुंडली में वहां क्या परिणाम मिलेंगे। देखिए, यह एक सामान्य विश्लेषण है। डिस्क्लेमर मैं शुरू में ही दे दूं, अलग अलग व्यक्तियों की कुंडलियों में केतु की और चतुर्थेश, चूंकि केतु चतुर्थ स्थान में बैठा है तो लॉर्ड ऑफ द 4th हाउस चतुर्थेश की स्थिति अलग अलग होगी। किसी में केतु की डिग्री कुछ और होगी, किसी में केतु उच्च का होगा, कहीं नीच का होगा, कहीं स्वगृही होगा। इन सारी बातों पर और केतु के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ेंगी या केतु जिन ग्रहों के साथ बैठा होगा, उनके कारण केतु के परिणाम बदल जाएंगे। तो अरबों खरबों लोगों की कुंडली में केतु चतुर्थ भाव 4th हाउस में हो सकता है, लेकिन परिणामों में थोड़ा अंतर अवश्य आएगा। Results may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Ketu's position in their natal charts, depending upon the planets sitting with Ketu in 4th house, depending upon the other planet aspects on Ketu, depending upon the position of Lord of the 4th house. तो ये डिस्क्लेमर था। चलिए अब शुरू करते हैं। जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव 4th हाउस में यदि केतु विराजमान है तो ये क्या परिणाम देगा, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव सुख स्थान होता है, मातृ स्थान होता है। चतुर्थ भाव 4th हाउस दिखाता है आपकी माता को, आपकी मातृभूमि को, और आपका मन कहाँ सुख पाएगा। सुख आदमी को किन चीज़ों से मिलता है, भौतिक सुखों की बात कर रहे हैं यहाँ, तो गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये व्यक्ति को सुख प्रदान करती हैं। जमीन, चतुर्थ भाव लैंडेड प्रॉपर्टी को भी दिखाता है, मकान को दिखाता है और माँ या मातृभूमि को भी दिखाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द 4th हाउस। अब इस 4th हाउस में केतु जैसा स्ट्रांग शक्तिशाली ग्रह बैठ जाए तो केतु क्या देगा, केतु किन चीज़ों के लिए जाना जाता है। केतु विरक्ति का ग्रह है, केतु मोक्षदायक प्लैनेट है, सभी जानते हैं, पर मोक्ष क्यों आता है ये लोग नहीं जानते। जब तक विरक्ति मन में नहीं आएगी, डिटैचमेंट नहीं होगा, तब तक व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो केतु जहां बैठता है, जन्म कुंडली के जिस भाव में बैठता है, उस भाव से संबंधित चीज़ों से विरक्ति देता है, आदमी का मन उचाट कर देता है उन चीज़ों से। ये सबसे बड़ा केतु का गुण है। अब केतु चतुर्थ भाव में बैठा है तो चतुर्थ भाव की जो चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, ज़मीन, इन चीज़ों से व्यक्ति का मन विरक्त हो जाएगा। मन विरक्त कैसे होगा कि ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति के पास, जातक या जातिका के पास उपलब्ध होंगी, ये उनको यूज़ भी करेगा, पर इसको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, चले मैं गाड़ी का, कार का एग्जाम्पल लेता हूँ। कई सारे लोग होते हैं जो कार खरीद के लाते हैं तो उसमें कई सारी एसेसरीज़ लगवाते हैं, बड़े बड़े स्पीकर्स लगवाते हैं, आफ्टर मार्केट जिसको कहते हैं, ऊपर से कई सारे स्टिकर्स लगवाते हैं। कई लोग लिखवाते हैं अपनी जाति का नाम, राजपूत, जाट, गुर्जर, ये वो, और शो ऑफ करते हैं। मकसद केवल एक होता है कि लोग ये जाने कि मैंने गाड़ी खरीदी है, मैं कार वाला हूँ, मेरी कार में ये है, मेरी कार में वो है, वगैरह वगैरह वगैरह। और कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कार होती है, वो यूज़ भी करते हैं, पर वो ढोल नहीं पीटते, उसका नगाड़ा नहीं बजाते। उनको ये लगता है कि भाई कार तो सबके पास है, मेरे पास भी है, जैसे सबके पास वैसे मेरे पास, इसका प्रदर्शन क्या करना, दिखाना क्यों। तो उसको वस्तु होते हुए भी उस चीज़ से विरक्ति है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं है। तो जिनके चतुर्थ भाव में केतु विराजमान होता है, उनको सुख सुविधा की चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता उनके पास सब कुछ है। केतु सूक्ष्मता का कारक है, माइन्यूट चीज़ें, छोटी चीज़ें, माइक्रो लेवल की। तो अक्सर ऐसे व्यक्तियों की गाड़ी छोटी होती है, ये बड़ी लग्जरी गाड़ियां नहीं लेते, हैचबैक सीरीज की कोई छोटी गाड़ी लेते हैं, ठीक है। अक्सर ऐसे व्यक्तियों का घर जो होता है वो किसी नैरो गली में, कोई छोटी सी गली में होता है, नैरो स्पेस वाली गली जिसमें बड़ी गाड़ियां नहीं घुस सकती। वहाँ आप बाइक से, स्कूटर से, या बहुत हुआ तो ऑटो चला गया,
कार उस गली में नहीं जा सकती, कोई बड़ी गाड़ी, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी उस गली में नहीं जा सकती। अक्सर ऐसी गलियों में, तंग गलियों में इनका घर होता है। घर इनका अच्छा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ केतु एंड डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ लॉर्ड ऑफ द फोर्थ हाउस। चतुर्थेश की स्थिति पर यह निर्भर करेगा कि मकान इसका छोटा होगा, 2 कमरे का होगा या 4 कमरे का होगा या बड़ा होगा। कई बार तंग गलियों में, छोटी गलियों में भी अच्छे अच्छे मकान बने होते हैं। तो केतु जब भी घर देता है छोटी गली में देता है, तंग गलियों में देता है या ऊंचाई पर देता है। केतु धर्म ध्वजा का प्रतीक है, नाम का झंडा बुलंद करता है। तो ऐसे लोग अक्सर ऊंची जगहों पर भी, मतलब फ्लैट्स में, फ्लैट में भी टॉप फ्लोर, जैसे 4th 5th 6th जितने माले की बिल्डिंग है उसमें टॉप फ्लोर पे रहेंगे। हो सकता है वो बिल्डिंग भी कोई अंडर डेवलप एरिया में हो, ऐसा एरिया जिसका विकास नहीं हुआ हो, अभी बस अभी नया नया डेवलप होना शुरू हुआ है। अक्सर ऐसे लोग ऐसे ही इलाके में घर लेते हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं है, जहाँ रोड में गड्ढे हैं, सड़क कच्ची है, जहाँ आने जाने में लोगों को तकलीफ होती, आसानी से पहुँच नहीं सकते। या तो ऊंचाई पे होगा घर, किसी पहाड़ी वहाड़ी पे, या फिर किसी पतली गली में, या किसी ऐसे अंडर डेवलप एरिया में होगा जहाँ गरीब लोग भी रहते हो, जहाँ गांव टाइप का माहौल हो, जहाँ पहुँचना मुश्किल हो। जिनके भी 4th हाउस में केतु विराजमान है उनका घर अक्सर ऐसी जगहों पर होता है, क्योंकि केतु सूक्ष्मता का प्रतीक है। और ऐसी जगहों पर घर होने के कारण ही इस व्यक्ति को विरक्ति होती है, उस जगह से, उस स्थान से, उस घर से, आसपास के माहौल से। ऐसा व्यक्ति उस घर में रहता अवश्य है, किंतु उस घर से इसको विरक्ति होती है। इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, इसलिए रहता है, पर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं होता। यही हाल गाड़ी का भी होता है। यही बात नौकर चाकरों पर भी लागू होती है। या तो ऐसे व्यक्ति को नौकर चाकर जल्दी मिलते नहीं, अगर मिलते हैं तो उसके मन के हिसाब से काम नहीं करते, जिससे धीरे धीरे विरक्ति डेवलप होने लगती है। माता का व्यवहार इस व्यक्ति के प्रति थोड़ा पक्षपातपूर्ण रहता है। पक्षपातपूर्ण का मतलब कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक या जातिका ये महसूस कर सकते हैं कि इसकी जो माँ है वो इसके मुकाबले अपने दूसरे बच्चों पर, अर्थात इस व्यक्ति के भाई बहनों पर ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरे भाई बहनों की सुख सुविधा का ज़्यादा ख्याल रखती है, इसका ख्याल कम रखती है या सबसे बाद में इसका नंबर आता है। कई सारे ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने सगे बच्चों में भी भेदभाव करते हैं, पक्षपात करते हैं। विशेषकर यदि जन्म कुंडली के 4th भाव में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति की माँ से दूरी होती ही होती है। ये दूरी मानसिक भी हो सकती है और शारीरिक भी हो सकती है। ये अलगाव, ये विरक्ति, ये डिटैचमेंट मेंटल एज वेल एज फिजिकल दोनों हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति एक ही घर में रहेगा लेकिन माँ से ज़्यादा बातचीत नहीं करेगा, काम भर बात करेगा, जितनी ज़रूरत होगी उतना बोलेगा, बाकी टाइम अलग थलग रहेगा। यदि माँ से संबंध थोड़े ठीक हैं, क्योंकि कुंडली में और भी स्थितियाँ बनती हैं उनके आधार पर, फिर भी केतु का असर ये होगा कि ऐसा व्यक्ति अपनी नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए कहीं और दूसरे शहर में चला जाएगा। माँ से किसी न किसी प्रकार से दूरी अवश्य होगी, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। यही हाल मातृभूमि का भी है। जिस स्थान पे पैदा हुआ, जो इसका मदरलैंड है, मातृभूमि है, वहाँ से दूर जाके ही इसको तरक्की मिलती है। ऐसे व्यक्ति की तरक्की माँ के साथ जुड़ी होती है। पूर्व जन्म का कर्ज होता है इस व्यक्ति के ऊपर, माता का, इसीलिए केतु 4th भाव में बैठा है। पूर्व जन्म से क्या संबंध है ये जान लीजिए। इस व्यक्ति का अपनी माँ को बहुत कुछ देना है, माँ की बड़ी सेवा करनी है। पूर्व जन्मों में इस व्यक्ति ने अपनी माँ की सेवा नहीं की, अपनी माँ का दिल दुखाया, जिसके कारण माता के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें बैठ गईं कि इसने मेरा देखभाल नहीं किया, टेक केयर नहीं किया, मुझे इसको प्रताड़ित करना है, मुझे इसको बदला लेना है, मुझे इसको मारना चाहिए। लेकिन माँ मार नहीं पाई, मन मन में बद्दुआएं दे रही थी। अब वही माता इस जन्म में फिर से इस व्यक्ति की माँ बन के पैदा होती है और जितनी सेवा बाकी थी उतनी सेवा करवाती है इससे। इसलिए माँ का व्यवहार इसके साथ सौतेला होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। और माँ की वजह से इस व्यक्ति के करियर में बाधा आती है। एक्चुअली ये बाधा माँ की वजह से नहीं, इसके पूर्व जन्म के कर्मों की वजह से आती है। माँ की देखभाल करने के कारण कई बार इस व्यक्ति को अच्छी नौकरी छोड़ देनी पड़ती है, कई बार अच्छे मौके हाथ से आके बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि माँ की देखभाल करनी है, माँ का कर्ज चुकाना है ना। तो उसके कारण इसका केतु जब 4th भाव में बैठता है तो इसकी सप्तम दृष्टि सीधा सीधा जाती है सामने 10th भाव पे, जो कर्म का स्थान है, जो सामाजिक छवि का स्थान है, और उसको डैमेज करती है। तो माँ के कारण इसका करियर कहीं ना कहीं बाधित होता है। अब केतु की दृष्टियों की बात कर ली जाए। केतु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5, 7, 9।
केतु की पंचम दृष्टि पड़ेगी जन्म कुंडली के अष्टम भाव 8th हाउस पे, जो है गुप्त चीजों का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, जादू टोना, काला जादू, न्यूमेरोलॉजी, टैरो कार्ड, पाम रीडिंग, जितनी गुप्त विद्याएं हैं, ऑकल्ट साइंसेज है, पीएचडी, रिसर्च, लंबी चलने वाली बीमारियां, ससुराल पक्ष, गुप्त शारीरिक संबंध, ये अष्टम भाव है। अब केतु जो कि मुक्ति और विरक्ति का प्लैनेट है, आध्यात्मिकता का प्लैनेट है, मोक्षदायक ग्रह है ना, भगवान विष्णु के चरणों में गिर गया था स्वर भानु का कटा हुआ सिर, इसलिए केतु मोक्षदायक प्लैनेट बन गया। अष्टम स्थान गुप्त विद्याओं का होता है, साधना का होता है। केतु की दृष्टि यदि पड़ जाए पंचम पे, यहां बैठकर केतु चतुर्थ भाव में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से देखेगा अष्टम भाव को, तो क्या होगा? साधना के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को मंत्र साधना, गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, तंत्र मंत्र का ज्ञान अपने आप आ जाता है अचानक से, बिना किसी गुरु की सहायता के। हाँ, केतु धोखेबाजी का प्लैनेट है, ऐसे व्यक्ति को ससुराल पक्ष से थोड़ा धोखा मिलता है। मुझे याद है जब मेरे जीवन में केतु की महादशा चली थी और केतु की दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ रही थी, तो केतु की दशा 7 साल की होती है। पहले 2 सालों के अंदर ही मैंने ज्योतिष, तंत्र मंत्र सब सीख लिया था, बिना किसी गुरु की सहायता के। अपने आप मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट आ गया और ये अपने आप में सीखता चला गया। बाजार से 2-4 किताबें लाई इधर उधर से, कम शब्दों को पढ़ा, ज़्यादा समझ में आया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने ये सारे काम किए हुए थे और वो मेमोरीज, वो स्मृतियाँ मेरे सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई थी। जैसे ही केतु की महादशा आई, केतु की दृष्टि पड़ी अष्टम भाव गुप्त ज्ञान के स्थान पे, केतु ने पूर्व जन्म की स्मृतियों को जागृत कर दिया और ये चीज़ें अपने आप मुझे समझ में आने लगी। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं तांत्रिक क्रियाओं में जिनका प्रयोग होता है, शायद आपने कभी नाम भी ना सुना हो। हत्था जोड़ी, एकाक्षी नारियल, कृष्ण हरिद्रा, जिसको काली हल्दी भी कहते हैं, मैंने इनके तांत्रिक प्रयोग किए हैं। मुझे जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर समझ में आने लगा था। मैं शमशान में जाके बैठ जाता था और ऐसी भावना आती थी, ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई अकड़ और घमंड का क्या करना है, अंत में सबको यहीं आना है, सबको मिट्टी में मिलना है। तो ये विरक्ति हो जाती है। केतु जीवन से विरक्ति देता है, अष्टम भाव आयु स्थान है, मृत्यु का स्थान है, तो केतु जीवन से विरक्ति देता है और जीवन और मृत्यु के बीच का जो अंतर है वो स्पष्ट रूप से आपको समझ आ जाएगा। कई बार ऐसी अनुभूति होती है ऐसे लोगों को, जैसे वो बैठे बैठे उनकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, एस्ट्रल बॉडी जिसको कहते हैं, और वो एक अनंत यात्रा पे जा रही है, तीव्र प्रकाश दिख रहा है, कुछ अनजानी आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, कुछ समय तक ऐसी गहन निद्रा की स्थिति आ जाती है और फिर अचानक से वो वापस आ जाता है, क्योंकि उसका समय अभी नहीं आया है जाने का। मुझे ऐसे अनुभव कई बार केतु की महादशा में हो चुके हैं, या आज भी जब मैं पूजा करता हूँ या साधना में जाता हूँ तो कई बार मुझे ऐसे अनुभव हो जाते हैं जब मुझे लगता है कि मेरा ईश्वर से साक्षात्कार होने वाला है। बीच बीच में जब केतु की अंतर्दशा आती है तब भी ऐसे अनुभव होते हैं। ऐसा बहुत लोगों को अनुभव होता है जिनके भी अष्टम भाव पे केतु की दृष्टि हो। तो केतु की दृष्टि बड़ी कमाल की है, साधना के लिए बड़ी अच्छी है। केतु की सप्तम दृष्टि आएगी दशम स्थान पे, यहाँ ये कर्म से भी डिटैच करवाती है, लोगों से डिटैच करवाती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा अंतर्मुखी प्रवृत्ति का होता है, थोड़ा अलग रहना चाहता है, और ऐसे व्यक्ति को काम में धोखा मिलता है। केतु धोखेबाजी का भी प्लैनेट है ना, लोग काम करवा लेते हैं और पैसा ही नहीं देते ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्तियों को मेरी सलाह यही है कि एडवांस में पैसा ले लिया करें, तब किसी का काम करें। केतु की जो नवम दृष्टि है वो जाएगी द्वादश भाव पे, 12वें भाव पे, जो मोक्ष का स्थान है, मोक्ष त्रिकोण है। तो ऐसे व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाती है। ये साधु संतों से ज़्यादा ज्ञान रखता है, धर्म का, अध्यात्म का, ईश्वर का, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इन चीज़ों का इसको बहुत डीप नॉलेज होता है, या इसको नॉलेज लेना भी चाहिए। ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थलों की, आध्यात्मिक स्थलों की बहुत सारी यात्राएं करता है और सूक्ष्मता से, बारीकी से धर्म को समझता है, सीखता है। जितना ज्ञान इसको अपने आप मिल जाता है केतु की इस दृष्टि के कारण, ये ईश्वर के चरणों में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है। अब मोक्ष मिलेगा या नहीं ये कुंडली की अलग अलग स्थितियों पर निर्भर करता है, पर ऐसे व्यक्ति के, ऐसे जातक या जातिका के मन में मोक्ष प्राप्ति की इच्छा अवश्य होती है। जिसका चतुर्थ में केतु बैठा हो और द्वादश पे दृष्टि डाल रहा हो, उसको मुक्ति की इच्छा अवश्य होती है। वो मन ही मन प्रार्थना करता है भगवान से कि मुझे मुक्त कर दो, ये शरीर मिटा दो, ये मेरा अंतिम जन्म हो, इसके बाद मुझे धरती पर नहीं आना, मुझे जन्म नहीं लेना। ज्योतिष का एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ है मानसागरी। मानसागरी में चतुर्थ भाव के केतु के बारे में विद्वान ऋषि ने क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूं। चतुर्थे च मातु सुखम नो कदाचित, चतुर्थे च मातु सुखम नो कदाचित सुहृद वर्गतः, अर्थात जिस व्यक्ति के चतुर्थ भाव में केतु विराजमान हो उसको मां का सुख नहीं होता और उसको बंधु बांधवों, मित्रों, रिश्तेदारों का सुख नहीं मिलता।
पैतृकम नाशमेति, पैतृक संपत्ति का नाश होता है। शिखी बंधु वर्गात सुखम सोच गेहे चिरम नो वसेत। यदि यह केतु उच्च का हो या स्वगृही हो जन्म कुंडली में, तो बंधु बांधवों का, मित्रों का सुख मिलता है, उनकी सहायता मिलती है। स्वगृह व्यग्रता चेत, फिर भी ऐसा व्यक्ति, ऐसे जातक या जातिका का मन बेचैन होता है, व्यग्र होता है। और इसके मन को शांति कहाँ मिलती है? जब यह घर से दूर चला जाता है। जो बात मैंने अभी कही कि माँ को छोड़ के यदि ये दूर चला जाए तो इसको तरक्की भी मिलेगी, इसको शांति भी मिलेगी। लेकिन माँ के साथ यदि है या अपने घर में है तो तरक्की भी नहीं मिलती, शांति भी नहीं मिलती, मन बेचैन रहता है। ये मानसागरी में चतुर्थ भाव के केतु के बारे में बताया गया है। अब उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, उपायों पर चर्चा करने के पहले मैं आपसे 3 सदाबहार विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आप डायरेक्ट मेरे इसी वीडियो पे आए हैं तो आपने देखा स्वगृही और उच्च नीच बहुत सारी बातें हुई हैं। इन बातों पर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पे डाला हुआ है। यदि आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, वो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, तो ये वीडियो भी अच्छे से समझ में आएगा। आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में मैंने उच्च नीच, स्वगृही, कई सारी चीज़ें ऐसी बताई हैं जिन पर मैंने पहले ही अपने चैनल पे वीडियो बना के डाला हुआ है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। दूसरा निवेदन यह है कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, मित्रों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों से चर्चा नहीं की है, कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। ऑल का ऑप्शन टच करिए ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख करके इसका लाभ उठाएं। तीसरा निवेदन यह है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहिए तो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आएगा उस पर आप संपर्क कीजिए, मैसेज भेजिए। हमारे कार्यालय से कोई ना कोई व्यक्ति आपको उत्तर देगा और आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। All services are paid, nothing is free outside YouTube. We don't do free analysis, but we give attractive offers, attractive discount offers. So if you want, you can avail. चलिए अब इस विश्लेषण के अंत में उपायों पर चर्चा करते हैं। चतुर्थ भाव का केतु विरक्ति दे रहा है सुख सुविधा की चीज़ों से। सबसे पहला उपाय, जो आवारा पशु हैं और उसमें भी कुत्ता, और कुत्ते में भी 2 रंग का कुत्ता, ब्लैक एंड वाइट चितकबरा कुत्ता या येलो एंड वाइट, कोई भी 2 रंगा कुत्ता हो, उसकी सेवा कीजिए, उसको खिलाइए। कुत्ते को मारिए कभी मत। कुत्ता आपके दरवाजे पे मल मूत्र का विसर्जन करके चला जाए, आप उसको बहा दीजिए, साफ कर दीजिए अपने हाथों से, पर कुत्ते को मारिए मत। 2 रंगी गाय, चितकबरी गाय, उसको हरा चारा खिलाइए। तो या किसी नेत्रहीन व्यक्ति को, कोई अंधा व्यक्ति हो या कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति हो, ऐसे व्यक्ति की सहायता कीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए। गणेश जी के चरणों में हरी दूर्बा, हरा मूंग और 2 लड्डू, 2 मोदक अवश्य चढ़ाइए बुधवार के दिन, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। इसके अलावा आप हरी चीज़ों का दान किसी किन्नर को कीजिए। हरी चूड़ियाँ, हरी ब्लाउज़, हरी साड़ी, कुछ पैसे किसी किन्नर को दे दीजिए, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। कंबल, ऊन, ऊल जिसको कहते हैं, स्वेटर वगैरह, कंबल वगैरह, ये आप गरीबों को दान कर सकते हैं, इससे केतु प्रसन्न हो जाएंगे। संध्या समय 6 बजे के पश्चात ओम केंग केतवे नमः केतु का मंत्र है, उसका जाप करिए 1 माला प्रतिदिन, केतु प्रसन्न हो जाएंगे। बाकी के जो उपाय होते हैं वो डिटेल एनालिसिस जब कुंडली का होता है तब बताए जाते हैं। ये कॉमन उपाय हैं, आप इन उपायों को करिए, लाभ उठाइए। नमस्कार।